महाभारत महाप्रस्थानिक पर्व प्रथम अध्याय श्लोक A21 का हिंदी अनुवाद। वृष्णिवंशियों का श्राद्ध करके प्रजाजनों की अनुमति ले द्रौपदी सहित पांडवों का महाप्रस्थान। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके जय महाभारत का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार वृष्णि और अंधक वंश के वीरों में मूसल युद्ध होने का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधारने के पश्चात पांडवों ने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, कुरुराज युधिष्ठिर ने जब इस प्रकार वृष्णिवंशियों के महान संहार का समाचार सुना, तब महाप्रस्थान का निश्चय करके अर्जुन से कहा, महामते, काल ही संपूर्ण भूतों को पका रहा है, विनाश की ओर ले जा रहा है। अब मैं काल के बंधन को स्वीकार करता हूं, तुम भी इसकी ओर दृष्टिपात करो। भाई के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन ने, काल तो काल ही है, इसे टाला नहीं जा सकता, ऐसा कहकर अपने बुद्धिमान बड़े भाई के कथन का अनुमोदन किया। अर्जुन का विचार जानकर भीमसेन और नकुल सहदेव ने भी उनकी कही हुई बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात धर्म की इच्छा से राज्य छोड़कर जाने वाले युधिष्ठिर ने वैश्यपुत्र युयुत्सु को बुलाकर उन्हीं को संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया। फिर अपने राज्य पर राजा परीक्षित का अभिषेक करके पांडवों के बड़े भाई महाराजा युधिष्ठिर ने दुख से आर्त होकर सुभद्रा से कहा, बेटी, ये तुम्हारे पुत्र का पुत्र परीक्षित कुरुदेश तथा कौरवों का राजा होगा, और यादवों में जो लोग बच गए हैं उनका राजा श्री कृष्ण के पौत्र वज्र को बनाया गया है। परीक्षित हस्तिनापुर में राज्य करेंगे और युद्धवंशी वज्र इंद्रप्रस्थ में। तुम्हें राजा वज्र की भी रक्षा करनी चाहिए और अपने मन को कभी अधर्म की ओर नहीं जाने देना चाहिए। ऐसा कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित आलस्य छोड़कर बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण, बूढ़े मामा वसुदेव तथा बलराम आदि के लिए जलांजलि दी और उन सब के उद्देश्य से विधिपूर्वक श्राद्ध किया। प्रयत्नशील युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से द्वैपायन व्यास, देवर्षि नारद, तपोधन मार्कंडेय, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य मुनि को सुस्वादु भोजन कराया। भगवान का नाम कीर्तन करके उन्होंने उत्तम ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र, ग्राम, घोड़े और रथ प्रदान किए। बहुत से ब्राह्मण शिरोमणियों को लाखों कुमारी कन्याएं दी। तत्पश्चात गुरुवर कृपाचार्य की पूजा करके पूर्वासियों सहित परीक्षित को शिष्य भाव से उनकी सेवा में सौंप दिया। इसके बाद समस्त प्रकृतियों, प्रजामंत्री आदि को बुलाकर राजर्षि युधिष्ठिर ने वे जो कुछ करना चाहते थे अपना वह सारा विचार उनसे कह सुनाया। उनकी वह बात सुनते ही नगर और जनपद के लोग मन ही मन अत्यंत उद्विग्न हो उठे। उन्होंने उस प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया। वे सब राजा से एक साथ बोले, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर काल के उलट फेर के अनुसार जो धर्म या कर्तव्य प्राप्त था उसे जानते थे। अतः उन्होंने प्रजा के कथनानुसार कार्य नहीं किया। उन धर्मात्मा नरेश ने नगर और जनपद के लोगों को समझा बुझाकर उनकी अनुमति प्राप्त कर ली। फिर उन्होंने और उनके भाइयों ने सब कुछ त्याग कर महाप्रस्थान करने का निश्चय किया। इसके बाद कुरुकुल रत्न धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने अंगों से आभूषण उतारकर वल्कल वस्त्र धारण कर लिया। नरेश्वर, फिर भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा यशस्विनी द्रौपदी देवी, इन सब ने भी उसी प्रकार वल्कल धारण किए। भरत श्रेष्ठ इसके बाद ब्राह्मणों से विधिपूर्वक उत्सर्ग कालिक इष्टि करवाकर उन सभी नरश्रेष्ठ पांडवों ने अग्नियों का जल में विसर्जन कर दिया और स्वयं वे महायात्रा के लिए प्रस्थित हुए। पहले जुए में परास्त होकर पांडव लोग जिस प्रकार वन में गए थे, उसी प्रकार उस दिन द्रौपदी सहित उन नरोत्तम पांडवों को इस प्रकार जाते देख नगर की सभी स्त्रियां रोने लगीं। परंतु उन सभी भाइयों को इस यात्रा से महान हर्ष हुआ। युधिष्ठिर का अभिप्राय जान और वृष्णिवंशियों का संहार देखकर पांचों भाई पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता, ये सब साथ साथ चले। उन छहों को साथ लेकर सातवें राजा युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर से बाहर निकले, तब नगर निवासी प्रजा और अंतपुर की स्त्रियां उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने गईं। किंतु कोई भी मनुष्य राजा युधिष्ठिर से यह नहीं कह सका कि आप लौट चलिए। धीरे धीरे समस्त पुरवासी और कृपाचार्य आदि युयुत्सु को घेर कर उनके साथ ही लौट आए। जन्मेजय, नागराज की कन्या उलूपी उसी समय गंगा जी में समा गई। चित्रांगदा मणिपुर नगर में चली गई
तथा शेष माताएं परीक्षित को घेरे हुए पीछे लौट आईं। कुरुनंदन, तदनंतर महात्मा पांडव और यशस्विनी द्रौपदी देवी सबके सब उपवास का व्रत लेकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चल दिए। वे सब के सब योगयुक्त महात्मा तथा त्याग धर्म का पालन करने वाले थे। उन्होंने अनेक देशों, नदियों और समुद्रों की यात्रा की। आगे आगे युधिष्ठिर चलते थे, उनके पीछे भीमसेन थे, भीमसेन के भी पीछे अर्जुन थे और उनके भी पीछे क्रमश नकुल और सहदेव चल रहे थे। भरत श्रेष्ठ, इन सब के पीछे सुंदर शरीर वाली श्यामवर्णा कमल दल लोचना युवतियों में श्रेष्ठ द्रौपदी चल रही थी। वन को प्रस्थित हुए पांडवों के पीछे एक कुत्ता भी चला जा रहा था। क्रमश चलते हुए वे वीर पांडव लाल सागर के तट पर जा पहुंचे। महाराज, अर्जुन ने दिव्य रत्न के लोभ से अभी तक अपने दिव्य गांडीव धनुष तथा दोनों अक्षय तूणीरों का परित्याग नहीं किया था। वहां पहुंचकर उन्होंने पर्वत की भांति मार्ग रोककर सामने खड़े हुए पुरुष रूपधारी साक्षात अग्निदेव को देखा। तब 7 प्रकार की ज्वाला रूप जिह्वाओं से सुशोभित होने वाले उन अग्निदेव ने पांडवों से इस प्रकार कहा, वीर पांडु कुमारों, मुझे अग्नि समझो। महाबाहु युधिष्ठिर, शत्रु संतापी भीमसेन, अर्जुन और वीर अश्विनी कुमारों, तुम सब लोग मेरी इस बात पर ध्यान दो। कुरुश्रेष्ठ वीरों, मैं अग्नि हूं। मैंने ही अर्जुन तथा नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से खांडव वन को जलाया था। तुम्हारे भाई अर्जुन को चाहिए कि ये इस उत्तम आयुध गांडीव धनुष को त्याग कर वन में जाएं। अब इन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहले जो चक्र रत्न महात्मा श्री कृष्ण के हाथ में था वह चला गया। वह पुण्य समय आने पर उनके हाथ में जाएगा। ये गांडीव धनुष सब प्रकार के धनुषों में श्रेष्ठ है। इसे पहले मैं अर्जुन के लिए ही वरुण से मांग कर ले आया था। अब पुण्य इसे वरुण को वापस कर देना चाहिए। यह सुनकर उन सब भाइयों ने अर्जुन को वह धनुष त्याग देने के लिए कहा। तब अर्जुन ने वह धनुष और दोनों अक्षय तरकस पानी में फेंक दिए। भरत श्रेष्ठ, इसके बाद अग्निदेव वहीं अंतर्धान हो गए और पांडव वीर वहां से दक्षिणाभिमुख होकर चल दिए। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर वे लवण समुद्र के उत्तर तट पर होते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होने लगे। इसके बाद वे केवल पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए। आगे जाकर उन्होंने समुद्र में डूबी हुई द्वारकापुरी को देखा। फिर योग धर्म में स्थित हुए भरत भूषण पांडवों ने वहां से लौटकर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। इस प्रकार श्री महाभारत महाप्रस्थानिक पर्व में पहला अध्याय पूरा हुआ। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें आगे बढ़ाइए। हम दूसरा अध्याय बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं।